गुड मॉर्निंग। आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिस्टर रजनीकांत आपका स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है, मैं कुछ न कुछ आपको बताते रहता हूँ। कहने का मतलब आज मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूँ किसी ऐसे महान लोगों के बारे में जिसे आप सुनेंगे तो बोलेंगे कि आप अपने उम्र को नहीं कोसेंगे कम से कम। मैं बात करने जा रहा हूँ मलाला यूसुफ़ज़ई। शायद आपने नाम सुना ही होगा। मलाला पाकिस्तान की बेटी थी और वो तालिबान की तरफ से बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा था। वो बहुत कम उम्र की थी जिस समय वो अपने इस पीड़ा को उठाई कि हम अपने पाकिस्तानी बहनों की शिक्षा करवा कर रहेंगे, क्योंकि एक रूल था, एक नियम है पाकिस्तान में, बहुत सारे ऐसे लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने नहीं दिया जाता है। दूर जगह पर या किसी कॉलेज में, किसी स्कूल्स में जाने के लिए मना करते हैं। उसके खिलाफ मलाला थी। तो मलाला ने ये बीड़ा उठाया कि नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। तब उसने अकेले उनसे जितना बना तो उसने पाकिस्तान की बेटी उस तालिबान से भिड़ गई। इस तरह से प्रयास करते 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 जितना हो सका उन्होंने बहुत किया, लेकिन इसी बीच में तालिबान ने उसको पर हमला किया। वो उसके खिलाफ जा रहे थे, जिसके लिए तालिबान को ये बुरा लगा था कि तुम ये क्यों करोगे, नहीं करोगे, मना किया गया था। तो तालिबान ने उस पे आघात किया, गोली चलाई थी। शायद कुछ साल पहले की बात है, शायद समाचार में आप सुने होंगे, नहीं तो मैं सुना था। इसके पे ऊपर गोली चलाया गया था। अब सोच के देखिए, कोई किसी के समाज के लिए लड़ रहा है तो लोग उसकी अच्छाई नहीं देखना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की बात है। लेकिन मैं इस चीज़ से हम आपको बता कर रखूँगा कि मलाला की जो दृढ़ निश्चय वो क्या थी। इस प्रकार से ईश्वर की दुआ से कुछ हुआ नहीं, ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ, गोली निकाली गई, अच्छी तरीके से बेचारी फिर से स्वस्थ हो गई। उसके बाद तो इसकी और जो स्ट्रॉन्ग विलनेस है, जो पावर है, खुद का मोटिवेशन है, और ज़्यादा हो गया। पहले उस पर टॉर्चर तो होता ही था, उसके बाद उसके ऊपर शूट किया गया उसको, लेकिन जब उसके बाद भी बची तो अब लगा उसको कि नहीं, अब तो और करूँगी, मैं ये करके दिखाऊंगा। इस तरीके से मलाला अपना प्रयास से वहाँ के पाकिस्तान के तालिबान की जितनी सारी बहनें हैं उसको शिक्षा में अग्रसर किया, उसके लिए वकालत करते गई, जितना हो सके जहाँ प्रोटेस्ट करते रहेगी, प्रयास जारी रहा। इसी प्रयास के फलस्वरूप वो पाकिस्तान की घाटी की बेटी सफल हुई इस घटना में। तब जाकर के 2014 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि पहली स्त्री थी। ये जो थी ना, इतने अंदर में एक इच्छा, एक माने जिद टाइप की थी। अब सोच के देखिए, वो खुद के लिए तो नहीं लड़ रही थी, वो दूसरे के लिए लड़ रही थी। तो अगर दूसरे के लिए लड़ने के साथ में इतना जुनून है उसके पास, तो सोच के देखो मेरे दोस्त, खुद के लिए आपको बनाना है तो कितना जिद रखना होगा। उसके नेतृत्व की प्रशंसा की जाती है आज भी। वो आज भी इतिहास के पन्नों में चली गई, उन सारे ग्रेट लीडर के लाइन में चली गई जिसके बारे में आप पढ़ते हैं पहले से। उसने कुछ ऐसा काम की समाज के लिए कि जिससे उनकी पहचान की गई। नहीं तो इस लड़की को कोई जानता था क्या? कोई नहीं जानता था मलाला कौन है भाई। लेकिन देखिए, आज की वो अपने ही दृढ़ निश्चय से, अपने आप से लड़कर सामने वाले से लड़ा, लोग उसकी आलोचनाएं की, लोग उस पर आघात किया, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं हुई और वो जो सोची थी वो कर दिखाई। क्या लगता है मलाला के परिवार वाले नहीं होंगे? उनके परिवार वाले उनको मदद
या फिर उनको मना नहीं करते होंगे मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी बोला जाता है ना कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए या पूर्ण करने के लिए जड़ से लग जाता है ना, तो हो ही जाता है। इसीलिए मैं इनके माध्यम से बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर ये मलाला यूसुफजई खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, अपने कई सारे पाकिस्तानी तालिबानी बहनों के लिए लड़ी है, जान पर खेली है और वो कर दिखाई, तो मेरे दोस्त मैं आपसे आग्रह करता हूँ, क्या आप अपने भविष्य को नहीं बनाना चाहते क्या? आज का भविष्य अगर आप बनाते हैं ना, कल आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है मेरे फ्रेंड। बात मानिए, अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का, अपने सीनियर्स का मानिए। आपके लिए आपके अपने जो होंगे ना, आपके हित के बारे में ही सोचते हैं, कभी गलत नहीं। अपने आप से कसम खाइए, जैसे मलाला ने खुद से कसम खाई कि नहीं मैं कर दिखाऊंगी, मैं ये पूर्ण करूंगी। तो आप अपनी ज़िंदगी को संवारना है तो आपको अंदर से कसम खाना है। डाइवर्ट करिए हर चीज़ को, मोबाइल चलाना बंद कीजिए मेरे दोस्त। कितना मोबाइल चलाइएगा आप? मैं आपको बताता हूँ, आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोग ज़्यादातर तृप्त रहते हैं मोबाइलों में। अगर आप इस 24 घंटे का एक रूटीन बना लेंगे कसम खा करके कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल को डीएनडी मोड में रखूँगा और उस डीएनडी मोड के टाइम में मैं अपने आप को समय दूंगा, अपने आप को बनाने में समय दूंगा, क्या लगता है मेरे दोस्त कि आप अगर बन जाएंगे तो आपके माता पिता को फ़क्र नहीं होगा, उसके फ़क्र से सिर ऊंचा हो जाएगा। वो जिस स्थिति में है उसको उस स्थिति से निकाल कर फेंकने में सिर्फ आपका मदद चाहिए। नहीं तो क्या, बेचारा तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। किसी के बारे में सोचो ना सोचो, लेकिन अपने माता पिता के बारे में सोचो, क्योंकि आज वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं, आप इतने जवान हो गए, इतने बड़े हो गए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर हो गए। तो सोच के देखिए मेरे दोस्त कि आपको किस तरीके से चलना होगा, सोचना होगा, पढ़ना होगा, कोई भी काम करना होगा जिससे आपके घर की स्थिति ठीक हो जाए और पिताजी माताजी की चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए। देखिए, कहने का मात्र है मेरे दोस्त, किसी के पास कुछ भी है, किसी के भी पास कुछ नहीं है और किसी के पास सब कुछ है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सबके पास सब कुछ है, सबके पास कुछ नहीं है। बस लोग रोना रोते रहते हैं। क्यों भाई? लोग अपनी प्लेट छोड़ करके दूसरे के प्लेट देखते रहते हैं। ये नहीं देखते कि आज मेरे प्लेट में अनाज या खाना कम है और सामने वाले के प्लेट में खाना ज़्यादा है, तो उसमें क्या अंतर है, उस अंतर की समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये अंतर कब आएगा? जब आप अपने आप की सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे नहीं, बल्कि अपने दिमाग की सुनेंगे नहीं। अपने आप को उस जगह पर के खड़ा करके रख देना होगा कि नहीं, मुझे तो कुछ करना है, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए जिम्मेवारियाँ को लें, इसी मलाला यूसुफजई की तरह अपने आप को, लाइफ को बनाएं। मैं इसे उदाहरण इसलिए दिया कि आप इनके छोटे से मैसेज से आप अपने जीवन को संवार दें। समझे मेरे दोस्त? तो चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो ज़रूर करें।